रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सब्जेक्ट। इसमें हमने मोटर स्टार्टर के बारे में अपने लेसन को शुरू किया हुआ है और अभी तक हमने मोटर स्टार्टर के बारे में सीखा है। इसमें कुछ मैनुअल स्टार्टर थे और कुछ ऑटोमेटिक स्टार्टर थे, जिनके ज़रिए हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से एक मोटर को सादा तरीके से और कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल स्टार्टर इस्तेमाल करके। और फिर हमने ये भी सीखा है कि कुछ ऐसे हमारे पास स्टार्टर हैं जैसे DOL स्टार्टर है और उनको इस्तेमाल करके, स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर है, उनको इस्तेमाल करके हम मोटर को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्टार्टर जो हैं जब हमने इस्तेमाल किए हैं, चाहे मैनुअल स्टार्टर हो चाहे ऑटो स्टार्टर हो, तो उसमें सबसे जो अहम जो इन स्टार्टर का हिस्सा होता है वो ओवरलोड रिले होती है, क्योंकि ये ओवरलोड रिले जो है ये मोटर की हिफाजत करती है। ओवर करंट जब मोटर लेना शुरू कर देती है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है, जो कि हर स्टार्टर में इस्तेमाल होती है, इसके बारे में जाना जाए, इसकी स्टडी की जाए, क्योंकि ये ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए मोटर जो है वो कंट्रोल होती है। और अगर वो ज़्यादा करंट हासिल करती है किसी भी वजह से, ओवरलोड होने की वजह से या कोई फॉल्ट पड़ने की वजह से, तो ये ओवरलोड जो है ये ओवर करंट को जो है ये कॉन्टैक्ट को जो है ना ये ब्रेक करती है और मोटर ऑफ हो जाती है और नुकसान नहीं होता। इस लिहाज से ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है ये मोटर की करंट को कंट्रोल करती है। और मोटर सर्किट में ओवरलोड की हालत वाक़या होने पर मोटर को खुद ब खुद सप्लाई से अलग करने वाली रिले थर्मल रिले या थर्मल ओवरलोड रिले कहलाती है। इसके जो हैं ये हिस्से जो हैं हम देखेंगे कि ये ओवरलोड होने की सूरत में, ओवरलोड रिले के ट्रिप कर जाने की सूरत में मोटर को सप्लाई से जुदा करके उसे जलने से बचाती है। और इस रिले की ये भी खूबी है कि मोटर स्टार्टिंग के वक्त हाई स्टार्टिंग करंट गुजरने पर यह ट्रिप नहीं करती। इस लिहाज से ये बहुत ही कारआमद डिवाइस है जो कि मोटर को कंट्रोल करने में बहुत अहम खासियत रखती है। अगर हम देखें तो इसके हिस्सों, थर्मल ओवरलोड रिले जो है इसके कुछ हिस्से हैं जिनमें ये टेम्परेचर सेटिंग डिवाइस है, फिर करंट सेटिंग डिवाइस है, टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस है, ट्रिप कॉन्टैक्ट डिवाइस है और रीसेटिंग डिवाइस है। ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके हिस्से हैं जो इस पूरी थर्मल ओवरलोड रिले में पाए जाते हैं और इनकी वजह से मोटर जो है ये कंट्रोल होती है और महफूज रहती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ये इसके हम पहले हिस्से पे गौर करें जो कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, तो ये ओवरलोड जो है ये एक्चुअली इसके अंदर एक दो दाती पतरी जिसको हम बाईमेटल स्ट्रिप कहते हैं, ये दो दांतों से पतरी बनती है। एक दांत का नुक्ता पिघलाव कम होता है और दूसरी का नुक्ता पिघलाव ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से जब ये पतरी गर्म होती है तो ये टेढ़ी हो जाती है और टेढ़ी होने के साथ साथ ये इसके आगे जो है ना ये स्विच कॉन्टैक्ट लगा होता है जिसके ज़रिए फिर ये उस कॉन्टैक्ट को जो है ना ये ब्रेक करती है। अगर आप यहाँ पर जो है ये आप देखें तो ये जो है ये इसके थर्मल ओवरलोड रिले है और ये जो है ना इसका जो है ना ये साथ इसका कॉन्टैक्ट है ये, और यहाँ से जो है ना ये थर्मल ओवरलोड रिले का जो कॉन्टैक्ट जो है जब ये ओवरलोड होती है, बाईमेटल स्ट्रिप जो है ना ये ज़्यादा करंट की वजह से, ये गर्म होने की वजह से बाईमेटल स्ट्रिप जो है ना वो उसमें टेढ़ापन आ जाता है और कॉन्टैक्ट जो है ना इसका ऑफ हो जाता है और मोटर जो है ना ये बंद हो जाती है। इस लिहाज से ये इसको हम ये थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं क्योंकि ये हरारत के बायस बाईमेटल स्ट्रिप के साथ जो है ना ये इसका अमल जो है ना ये किया जाता है। उसके साथ साथ जो है ये अगर हम यहाँ पे ये गौर करें तो ये इसके हीटर हैं, ये लाइन पे लगे हैं, ये तीनों हीटर हैं, ये पहले फेज़ पे, दूसरे फेज़ पे, ये तीनों ये हीटर हैं।
नॉर्मल हालात में जब करंट इनमें से गुजरती है जो कि मोटर की मतलूबा करंट होती है, तो इनकी हरारत जो है ना ये पतरी के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, बाईमेटल स्ट्रिप के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो ही मोटर जो है ये मतलूबा मिकदार से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देती है तो इनकी हरारत जो है ना ये इन कॉइल्स की, हीटर्स की हरारत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ओवरलोड का जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये ओवरलोड कॉन्टैक्ट है, ये ओवरलोड कॉन्टैक्ट है, और ये ओवरलोड कॉन्टैक्ट जो है ना ये ट्रिप हो जाता है और फिर सर्किट जो है ना ये बंद हो जाता है। कॉन्टैक्टर के ज़रिए मोटर को सप्लाई नहीं मिलती और मोटर जो है ना ये बंद हो जाती है। तो इस लिहाज से हम इसको थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं, क्योंकि ये बाईमेटल स्ट्रिप के ज़रिए जो है ना ये काम करती है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो करंट सेटिंग इसकी जो है ना वो डिवाइस है कि इसके साथ जो है ना ये जितनी भी मोटर की मतलूबा करंट होती है वो हम इसके ऊपर एक नाब होती है, उस नाब के ज़रिए जो है ना हम ये यहाँ पर जो है ना ये अभी वाज़ेह तो नहीं नज़र आ रही जो है ना यहाँ पर ये इस जगह पर जो है ना ये नाब है जो कि मोटर की मतलूबा करंट के मुताबिक उसको सेट कर दिया जाता है। अगर मोटर जो है वो 6 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है तो उसको 6 एम्पेयर पर हम सेट कर देंगे, और जो ही करंट जो है वो इससे ज़्यादा मोटर जो है ना वो हासिल करना शुरू करेगी तो ये ओवरलोड जो है ना उसी हरारत के तहत थर्मल की वजह से, हरारत की वजह से यहाँ पे जो है ये बाईमेटल स्ट्रिप जो है वो काम करेगी और ये सर्किट को जो है ना ये ब्रेक कर देगी। तो इस लिहाज से जो है ये इसके साथ जो है ये करंट सेटिंग डिवाइस भी होती है जो कि मोटर की मतलूबा मिकदार के मुताबिक करंट को उस नाब को सेट किया जाता है, उसके हिसाब से मोटर जो है ना फिर आगे ज़्यादा करंट जब जो ही मोटर का बहाव करंट का होगा तो मोटर जो है ना ये इसको ट्रिप कर देगी और मोटर जो है ना ये बंद हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक और पार्ट है टेम्परेचर कंपेंसेटिंग डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये एक्चुअल ये जो बैरूनी जो हमारा टेम्परेचर होता है हमारे इर्द गिर्द के माहौल का जो है ना ये दरअसल ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, और ये टेम्परेचर कंपेंसेटिंग करने वाली डिवाइस कहलाती है। और इसका दरअसल इसका मकसद ये होता है कि ओवरलोड बाईमेटल स्ट्रिप और ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट के दरमियान जो फासला सेट किया होता है ये उसके ऊपर असर अंदाज नहीं होने देती उसको, वो फासला जो है वो जो हमने सेट किया है वो तब्दील नहीं होता। इस लिहाज से जो है ना ये जो बैरूनी टेम्परेचर जो है ये इसको भी जो है ये कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका चौथा पार्ट जो है ना ये ट्रिप कॉन्टैक्ट डिवाइस है। ये अगर आप हम यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर जो है ना ये ओवरलोड रीसेट बटन है, इसके साथ ओवरलोड कॉन्टैक्ट बटन है, और ये इन दोनों का अमल जो है ना ये हम इकट्ठा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाईमेटल रिले में करंट गुजरने की महफूज वैल्यू को सेट कर दिया जाता है। ओवरलोड की सूरत में जो ही करंट वैल्यू से ज़्यादा बढ़ती है ये रिले ट्रिप कर जाती है। जब रिले ट्रिप करती है तो सर्किट के सीरीज़ में लगा हुआ ट्रिप कॉन्टैक्ट, ये जो इसके सीरीज़ में लगा हुआ है ट्रिप कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से सर्किट जो है ना ये बंद हो जाता है और मोटर जो है ना ये महफूज हो जाती है। जो ही ये कॉन्टैक्ट जो है ना ये ओपन होता है तो ये फिर दोबारा जो है ना ये फिर दोबारा कॉन्टैक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉन्टैक्ट दोबारा मिल जाए तो फिर मोटर को करंट जो है ना फिर अगर हम दोबारा ऑन करेंगे तो मोटर को करंट जो है ना फिर उसी मिकदार से फिर मोटर की मतलूबा मिकदार से करंट इसको ज़्यादा मिलेगा, और ये जो है ना ये मोटर जो है ना ये गैर महफूज हो जाएगी, जल जाएगी, और इस जो है ना ये नुकसान होगा। और उससे बचने के लिए ही दरअसल हम ये जितना भी अमल कर रहे हैं दरअसल हम मोटर की हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं, ये हम ओवरलोड जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बटन के साथ ही जो है ना ये जब तक जो है ये ओपन रहता है ये मोटर जो है ना ये ऑन नहीं हो सकती, ओवरलोड जो है ना ये काम नहीं करेगी। इसके लिए फिर अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ये ओवरलोड रीसेट बटन है जो कि यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है।
तो ये जो ओवरलोड रीसेट बटन जो है ये फिर इसको दोबारा प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से फिर वो जो कॉन्टैक्ट पहले ओपन हो गया था, ओवरलोड का कॉन्टैक्ट पहले ओपन था, अब वो दोबारा क्लोज हो जाता है और फिर इस हालत में ये ओवरलोड जो है ना ये फिर दोबारा जो है ना ये काम करना शुरू कर देती है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो फिर ये दोबारा जो है ना ये सर्किट को जो है वो मोटर को ऑन कर देती है। ओवरलोड की हालत वाक़ होने पर जो ही ओवरलोड रिले ट्रिप होती है, ओपन ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाया जाता है। ये काम ऑटोमेटिक तरीके से या मैनुअली भी हम कर सकते हैं। रिले की मैनुअल सेटिंग एक लीवर के ज़रिए की जाती है जो रीसेटिंग डिवाइस कहलाता है। ये जो है ये इसका लीवर है जो मैंने पहले भी आपको ये दिखाया है। इस लीवर को हम प्रेस कर देते हैं तो फिर ये दोबारा लीवर जो है ना वो कॉन्टैक्ट को मिला देता है और रिले जो है ना ये फिर दोबारा सर्किट को ऑन करने के काबिल हो जाती है। और इस तरीके से मोटर जो है ना ये जब ओवरलोड ट्रिप है तो मोटर दोबारा स्टार्ट नहीं होती और ना ही स्टार्ट होना चाहिए जब तक इस लीवर को रीसेट ना किया जाए। तो ये ओवरलोड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो सारे मिलकर इस ओवरलोड रिले को इस काबिल बनाते हैं कि ये मोटर की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सके और जो मोटर की मतलूबा करंट है उससे ज़्यादा करंट का बहाव ना हो। और जो ही मोटर की मतलूबा करंट से ज़्यादा बहाव होता है तो ये कॉन्टैक्ट जो है ना ये ओवरलोड जो है ना ये ट्रिप हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। ये मैनुअली जो है ना ये मैं आपको इसके भी ये अभी पार्ट जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ और आप मज़ीद आप इसको जो है फॉलो कर लेंगे।